1000 साल पहले भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन शुरू हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजरें जमाई और यहाँ राज किया। अब भारत एरिया में तो बहुत था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी संख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस समय भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस दौर में यातायात के मुख्य साधन या तो घोड़ा या फिर बैलगाड़ी होती थी, और हम जानते हैं कि इन दोनों के माध्यम से बहुत ज्यादा दूर की यात्रा करना संभव नहीं था। खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी, और खेती के लिए सभी जरूरतमंद चीजें आसपास ही मिल जाया करती थी। इस वजह से उन्हें बहुत दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। देश में एक ऐसा समय काल आया भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था, और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव, चोक, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही शामिल था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना नहीं देखते थे, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद ने हरा दिया, और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं न कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके बाद ही उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ा था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा क्यों कहा जाता था, वो कारण आज मैं आपको बताता हूँ। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आज हम डीजीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट्स की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामलों में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में से 30% गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले और खाने की चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे, तभी यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत ही पुराने समय से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं। यूँ कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, इसीलिए कुल आबादी का 10% मार्ग ही शहर में रहते थे। बाकी के 90% लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही ज्यादा सरल होती थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, इसीलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें सिंचाई किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत खास हुआ करता था। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें से बस कुछ जरूरत की चीजें मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने का सामान, मसाले, इत्र, पूजन सामग्री इत्यादि ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के लिए मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते। लोग सामान खरीदने के लिए मुद्रा की जगह और भी चीजें देकर सामान खरीद सकते थे, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि
देकर भी लोग सामान खरीद लेते थे। उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव में किसी न किसी राजा के अधीन ही होता था, पर हर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उसका निराकरण गांव में ही किया जाता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। जैसा कि अभी हमने बताया, उस दौर में व्यापार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते थे। कृषि पर ही लोग ज़्यादा निर्भर रहते थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही लोग आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगरी ही सिखाता था। यदि कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चे को वही काम सिखाता था। उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही संचालित होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ अपने देश के बल्कि कई विदेशी मुल्कों से भी आते थे। आज की तरह ही उस वक्त भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थी। बारात का आना और उनकी मेहजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी हो बस उसके लिए ही उत्साह हो। उस समय किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही ज्यादा उत्साहित होता था, मानो जैसे उन्हीं के घर बारात आ रही हो और उनके ही पुत्र पुत्री की शादी होने वाली हो। लोग किसी की शादी को देखकर ऐसे खुश होते थे जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे, यही कारण था कि तब लोग वायु प्रदूषण जैसी चीजों को नहीं जानते थे। आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह था। हाँ, चुनौतियाँ थी, लेकिन उन लोगों में जिंदा दिली थी। लोग तब जिंदगी को इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।